बोलो श्री कृष्ण कन्हैया लाल की, सतगुरु महाराज की, श्री प्राणनाथ प्यारे की, महारानी बाईजुराज की, तीनों पुरी धाम की, समस्त सुंदर साथ की। पूर्ण ब्रह्म श्री कृष्ण जय सच्चिदानंद। पूर्ण ब्रह्म श्री कृष्ण जय सच्चिदानंद। परम धाम की भूमि का आनंद है आनंद। परम धाम की भूमि का आनंद है आनंद। श्री प्राणनाथ निज मूलपति, श्री मेहराज सुनाम। तेज कुंवरी श्यामा जुगल को, पल पल करूं प्रणाम। तेज कुंवरी श्यामा जुगल को, पल पल करूं प्रणाम प्रणाम। उपस्थित संपूर्ण सुंदर साथ जी, साधक एवं साधिकाएं, चर्चनी प्रशिक्षण सत्र का आज हम 58वें दिवस के पावन बैठक में उपस्थित हुए हैं। तो सर्वप्रथम आप सभी को सप्रेम प्रणाम एवं स्वागत करते हुए आज का कक्षा सत्र विषय प्रसंग को हम प्रारंभ करने जा रहे हैं। तो आज का हमारा विषय है हौज कौसर तालाब के मध्य में टापू महल। तो हौज कौसर प्रसंग में अब तक बंदिश की रोश, ढलकती पाल, वहाँ से संक्रमणिक श्रेणी होते हुए ऊपर चौरसपाल, चौरसपाल में चारों दिशा में 4 घाट, और फिर उससे भीतर दूसरे दिशा में पड़साल, तीसरे दिशा में बड़ी देहुरी अथवा श्रेणी, चौथे दिशा में बड़बड़ का चबूतरा अथवा छोटी देहुरी। ये सब को देखते हुए पाल अंदर की महलात का प्रसंग भी अध्ययन किया, देखा। अब पाल अंदर की महलात से भीतर 3 सीढ़ी नीचे उतरने पर जल का चबूतरा अथवा जल रोष जो 500 मंदिर के चौड़ाई में है, और उससे भी भीतर हौज कौसर तालाब विशाल रूप में है, और उस तालाब के भी मध्य भाग में टापू महल है। तो वो टापू महल की शोभा को आज हम वर्णन करेंगे, चिंतन करेंगे। तो अब आइए हौज कौसर के मध्य भाग में टापू महल की शोभा। तो जैसे अब इसमें देखिए, इस तरफ से देखेंगे तो जैसे कि ये पाल अंदर की महलात हुई, और इसमें ये देखेंगे तो ये जल का रोष, ठीक है, जो 500 मंदिर का चौड़ा है, और इसके भीतर ये है ताल। ये पूरा चारों तरफ से जल से भरा हुआ है, ऐसे, ठीक है। तो ये 500 मंदिर का चौड़ा जल का रोष अथवा जल का चबूतरा है। तो इससे भी 3 सीढ़ी ऊपर देखे तो ये पाल अंदर की महलात का जमीन है, और यहाँ से 3 सीढ़ी नीचे उतरे तो ये जल रोष अथवा जल चबूतरा, इसके किनार में कठेड़ा है, और यहाँ से भीतर ये ताल है पूरा गहरा, और ये ताल के मध्य भाग में ये टापू महल के लिए चबूतरा है, ठीक है। तो अब ये जल रोष से ताल में होते हुए टापू महल में आने के लिए यहाँ चैतन्य जहाज विद्यमान है। अब हम ये ताल के मध्य में
टापू महल की शोभा को देख रहे हैं, तो ताल से 3 सीढ़ी ऊपर के लेवल में ये टापू महल के लिए गोल चबूतरा है। अब ये टापू महल के लिए जो चबूतरा है, इस चबूतरा का पहले हम लंबाई, चौड़ाई और गिर्द को देखें। जैसे हम बात कर रहे हैं टापू महल के, तो टापू महल के लिए जो चबूतरा है, इसका लंबाई चौड़ाई जो है 6000 मंदिर है, और इसके गिर्द को देखिए तो 6000 मंदिर गुना 3 इजगल टू 18000 मंदिर इसका गिर्द है। ठीक है, और ये गिर्द तो गिर्द, परंतु ये पहलदार गिर्द में है। और एक बात ध्यान दीजिए, हौज-कौसर तालाब जो बाहर जो हमने अब तक वर्णन करके आए, वो 128 पहल में वर्णन किया था, परंतु ये ताल के मध्य में टापू महल जो है ना, टापू महल पहल में देखें तो ये 64 पहल में है। ठीक है, अब ये 64 पहल में अब तक हमने चबूतरा जितनी लंबाई, चौड़ाई और गिर्द है, उसमें जो पहल है, गिर्द डिवाइड बाय पहल संख्या करके एक पहल का हिसाब निकाला था। लेकिन इसमें थोड़ा फर्क है। इसमें 4 दिशा में 4 पहल थोड़ा बड़ा है, और अन्य 60 पहल थोड़ा छोटा है। इसीलिए यहां पर मैं वो भी खुलासा करके बता देता हूं। 64 पहल तो पूरा पहल है, उसमें से 4 दरवाजा के जो पहल है में 4 दरवाजा में एक पहल बराबर 750 मंदिर का है, अन्य 60 पहल जो है उसमें से एक पहल बराबर 250 मंदिर का है, अन्य 60 पहल में एक पहल 250 मंदिर का है। तो इस तरह से चारों दिशा के दरवाजा के लिए जो पहल है वो बड़ा है 750 मंदिर का, और अन्य 60 पहल 250 मंदिर का है। इस तरह से 64 पहल है इसमें। तो ये चबूतरा जल के लेवल से 3 सीढ़ी ऊंचा है। ठीक है, अब ये चबूतरा के ऊपर की शोभा को हम वर्णन करेंगे। अब ये टापू महल की शोभा हम वर्णन करने जा रहे हैं, लेकिन मैं आपको शुरुआत में ही एक बात बता देता हूं। अब ये टापू महल के प्रसंग के साथ में हौज-कौसर प्रसंग पूरा होने जा रहा है। हौज-कौसर प्रसंग पूरा होते ही आगे तुरंत 24 हांस का महल का वर्णन आने वाला है। तो अभी टापू महल के वर्णन प्रारंभ करते ही मैं 24 हांस का महल इसीलिए यहां उच्चारण कर रहा हूं कि ये टापू महल के चबूतरा के ऊपर जिस तरह से महल, खंभ, महल जो भी शोभा आगे हम वर्णन करेंगे, लगभग वैसा ही शोभा 24 हांस के महल में भी आता है। इसलिए 24 हांस के महल को समझने के लिए टापू महल को अच्छी तरह से समझना होगा। तो टापू महल का वर्णन होने के बाद 24 हांस के महल के प्रसंग में कई प्रसंग ये टापू महल की तरह ही ऐसा ऐसा है करके आगे निकल जाते हैं। इसीलिए ये टापू महल को ध्यान से देखना होगा। तो अब हम शुरू कर रहे हैं ये चबूतरा के ऊपर टापू महल के जो शोभा। किनार से परिक्रमा की जगह को छोड़ करके पहले ये 4 दिशा में जो 4 पहल है ये थोड़ा बड़ा है करके इस तरह से कहा। ठीक है, अब उसके अलावा अन्य पहल जो है, अन्य पहल 250 मंदिर के चौड़ाई के बराबर में है। तो एक दरवाजा से दूसरे दरवाजा तक कितने पहल होते हैं? 15 पहल। जैसे कि मान लीजिए आप रंग महल के प्रथम भौम में जो मूल मिलावा का वर्णन किया था ना, मूल मिलावा में भी
64 मंदिर था, 4 दिशा में 4 दरवाजा और एक खांच में 15-15 मंदिर का वर्णन किया था ना। उसी हिसाब से देखेंगे तो ये दरवाजा का पहल और दरवाजा का पहल के बीच में 15 पहल है। ठीक है, अब देखिए यहां पर सबसे पहले महल है। ऐसे महल मैं जैसे नक्शा बनाते हुए वर्णन करता हूं, आप उसी हिसाब से समझेंगे। तो ये दरवाजा से ये दरवाजा तक कितने महल होंगे? 15 महल। तो पूरा चारों तरफ के एरिया देखिए पहले, तो यहां से यहां तक 15 महल होना है, यहां से यहां तक ये 15 महल होना है, और यहां से यहां तक और यहां तक ये 15 महल होना है, क्योंकि एक एक हांस में एक एक महल होता है यहाँ। ठीक है, अब यहां पर पूरा 15 महल बनाने के लिए तो जगह नहीं पहुंचेगा। मैं शब्द से बोल रहा हूं तो आपको शब्द के हिसाब से समझना पड़ेगा। ठीक है, तो यहां का महल ये एक हांस बराबर का लंबाई होने से एक महल 250 मंदिर का है और ये चौड़ाई 125 मंदिर का होता है। इसीलिए जैसे ये चौड़ाई 125 का है तो ये लंबाई 250 का, फिर 250, 250, 250। अब यहाँ नक्शा में तो 1, 2, 3, 4, 5 ही बना है, तो इसमें आपको कितने महल समझना है? 15 महल समझना है। ठीक है, ध्यान से समझ लीजिए, फिर यहाँ बाद में नक्शा को देख करके फिर 5 महल गिनती करने का नहीं। मैं शब्द से बोल रहा हूँ। अगर मैं यहाँ चाहूँ तो इसके अंदर 3 दिन खंड करके 15 महल ही पहुंचा सकता हूँ, परंतु बाद में ये गुर्ज वगैरह बाहर बहुत सारी शोभा वर्णन करना होता है, उसमें जगह कम पड़ेगा। इसीलिए ये मैंने 5 ही नंबर बता दिया हूँ, 15 महल होता है। ठीक है, और इसी तरह से देखेंगे तो चारों तरफ 15, 15, 15 करके 15 गुना 4 60 पहल में 60 महल हुए। ठीक है, अब ये एक महल का लंबाई चौड़ाई कितना कहा? ये एक महल का लंबाई चौड़ाई, चलो यहां पर लिख देता हूं मैं, जहां लिखने से भी वही बात है। एक महल का लंबाई 250 मंदिर और चौड़ाई 125 मंदिर। ऐसे कितने महल है? 60 पहल में 60 महल और 4 दिशा में दरवाजा। तो ये दरवाजा जो है कितने का है? 750 मंदिर की जगह में है, जो यहीं पर लिख दिया हूं यहाँ। ठीक है, इस तरह से चारों तरफ महल को देखा, एक एक पहल में एक एक महल करके। अब इसमें पहल बोलते ही इसमें गुर्ज होता है। अब ये महल में मैं गुर्ज की शोभा वर्णन कर रहा हूं। ठीक है, अब गुर्ज कैसे बनते हैं देखिए, ये महल और ये महल है, तो ये महल 250 मंदिर का है, ये महल 250 मंदिर का है। तो अब ये संधि के बाहर गुर्ज बनना है, तो इसमें ये महल से 62.5 मंदिर, ये महल से 62.5 मंदिर दोनों तरफ से लिया और यहां बाहर ऐसे गुर्ज बना है। तो अब बताइए ये गुर्ज कितने मंदिर का हुआ? 125 मंदिर का हुआ। ये क्या है? ये है गुर्ज। गुर्ज कितने मंदिर का है? 62.5 प्लस 62.5 इजिकल टू 125 मंदिर में ये गुर्ज है। एक गुर्ज जिस तरह से है, अब दूसरे महल के संधि में भी देखिए, ये महल ने 62.5 दिया, ये महल ने 62.5 दिया, तो यहां दूसरा गुर्ज हुआ। फिर ये महल ने 62.5 दिया, ये महल ने 62.5 दिया, तो यहां गुर्ज हुआ। तो इसी तरह से प्रत्येक महल के संधि में
ऐसे गुर्जा हुए। तो दरवाजा की जगह को अभी छोड़ दीजिए। हाँ, 15 महल के बीच में ऐसे 14 गुर्जा हुए। और एक बात ध्यान दीजिए, अब ये गुर्जा और ये गुर्जा के मध्य में जो संधि है ना, इसका एरिया कितना हुआ? ये भी 125 मंदिर का ही होता है। कैसे? देखिए, ये महल का अपना पूरा एरिया 250 मंदिर का था, उसमें से ये गुर्जा ने 62.5 मंदिर लिया, ये गुर्जा ने 62.5 मंदिर लिया, तो दोनों तरफ 125 मंदिर गुर्जा ने लिया, तो बाकी बीच में 125 मंदिर का जगह है दोनों गुर्जा के बीच में। अब ये दोनों गुर्जा के बीच में 125 मंदिर की जगह में यहां पर बॉन है। यहां लिख देता हूं मैं, बॉन करके वर्णन आता है इस जगह में। ये भी कितने मंदिर में है? 125 मंदिर के ही जगह में है। तो प्रत्येक दो गुर्जा के बीच में ऐसे बॉन है, तो गुर्जा बॉन, गुर्जा बॉन, गुर्जा बॉन, इस तरह से ये शोभा है। तो सब तरफ यही है। ठीक है, अब मैं एक काम कर देता हूं, यहां से अब गुर्जा का नमूना आपको समझ में आ गया। तो यहां एक दरवाजा से दूसरा दरवाजा तक 15 महल करके कहा था ना, यहीं पर मैं 15 महल बना के दिखा देता हूं। जैसे 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15। देखिए, हाँ, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 हुआ। अब यहां से मैंने गुर्जा और बॉन की शोभा बता दिया हूं। अब एक दरवाजे से दूसरा दरवाजा तक 15 महल करके बताया ना, तो ये 15 महल, लंबाई 250 और चौड़ाई 125 मंदिर का होता है। हाँ, अब इस तरह से देखते समय तो लंबाई की तरफ छोटा, चौड़ाई की तरफ बड़ा दिखाई दे रहा है, लेकिन यहां से समझना होगा। ऐसे ही यहां भी देखेंगे तो इस तरह से, ऐसे ये देखिए, ये दरवाजे से ये दरवाजे तक में 15 महल। यहां भी देखेंगे तो ये दरवाजा से ये दरवाजा तक 15 महल है। चलो, इसके लिए एक नमूना इसी तरह से समझ लीजिए। तो देखिए, अब ये दरवाजा से ये दरवाजा तक में गुर्जा का नमूना तो आपको यहां से समझ में आया। दरवाजा की जगह को छोड़ दीजिए। ऐसे गुर्जे कितने होते हैं? 1 गुर्जा, 2 गुर्जा, 3 गुर्जा, 4 गुर्जा, 5 गुर्जा, 6 गुर्जा, 7 गुर्जा, 8 गुर्जा, 9 10 11 12 13 14। दरवाजे की तरफ को छोड़ दीजिए। तो एक तरफ 14 है, तो सब तरफ 14 14। ठीक है, और गुर्जे के बीच बीच में बॉन, ये सारा है। अब ये महल और दरवाजे के संधि में गुर्जे का वर्णन नहीं किया हूं। अब मैं दरवाजे की शोभा वर्णन करता हूं, उसके बाद फिर ये गुर्जे की शोभा देखेंगे। अब देखिए, ये पूरा दरवाजा का एरिया कितना है? 750 मंदिर है। अब 750 मंदिर में से ध्यान दीजिए, ये 250 मंदिर की जगह हमें चबूतरा आया है, और इस तरफ से भी 250 मंदिर की जगह हमें चबूतरा आया है। तो दोनों तरफ 250 250 चबूतरा ने लिया। अब बीच में खुला दरवाजा के लिए कितना जगह बाकी रहा? 250 मंदिर की जगह ही रहा। तो चबूतरा बोलते ही इसके ऊपर मेहराब तो आना ही है, तो खुला दरवाजा ऐसा हुआ। तो इसका अर्थ क्या हुआ? ये चबूतरा ने 250 मंदिर लिया, ये चबूतरा ने 250 मंदिर लिया, और मध्य में खुला दरवाजा 250 मंदिर का हुआ। तो 750 मंदिर का एरिया तो इसी में पूरा हुआ। अब ये महल और ये दरवाजा के यहां बीच में जो गुर्जा आना है ना, ये गुर्जा महल के तरफ से तो 62.5 मंदिर गुर्जा के लिए दिया, परंतु दरवाजा के तरफ भी 62.5 मंदिर देना चाहिए था, लेकिन दरवाजे की तरफ से 62.5 मंदिर का जगह गुर्जे के लिए नहीं आया। इसीलिए ये गुर्जा आधा ही है। आधा मतलब अन्य गुर्जा 125 मंदिर के है, तो ये गुर्जा सिर्फ 62.5 मंदिर का ही है। क्यों? महल ने अपनी तरफ से गुर्जा के लिए जगह दिया, दरवाजा ने गुर्जा के लिए जगह नहीं दिया, इसीलिए ये गुर्जा आधा ही है। ठीक है, और इस तरफ भी ऐसा ही हुआ। तो ये महल ने 62.5 मंदिर का जगह गुर्जे के लिए दिया। अगर दरवाजा ने भी 62.5 मंदिर का दिया होता तो 125 मंदिर का गुर्जा होता, लेकिन दरवाजा ने नहीं दिया, तो ये गुर्जा भी 62.5 मंदिर का ही हुआ।
तो दरवाजा के दोनों तरफ का 2 गुर्जा 125 मंदिर न होकर के 62.5 मंदिर का ही गुर्जा है। ऐसे ही चारों दरवाजा के दोनों तरफ के गुर्जा का क्रम यही है। ये गुर्जा और यहां पर भी ये गुर्जा, यहां पर भी ये गुर्जा और ये गुर्जा, ऐसा हुआ। ठीक है, यहां पूरा गुर्जा बनाना पड़ेगा, यहां गुर्जा बनाना पड़ेगा। इसका नमूना यहां से खुलासा कर दिया हूं और यहां पर सारा गुर्जा दिखा दिया हूं। तो इस हिसाब से देखेंगे तो देखिए, ध्यान दे करके, यहां पूरा गुर्जा की संख्या देखेंगे तो 64 पहल में 64 ही गुर्जा है। ठीक है, 64 पहल में 64 ही गुर्जा है। कैसे? ये दरवाजा से ये दरवाजा तक गिनती करिए, गुर्जा कितने होते हैं? 15 महल के बीच में 16 गुर्जा होते हैं। यहां पर तो 5 ही महल बनाए हो, यहां से आप समझ सकते हैं। यहां से देखिए, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16। एक दरवाजा से दूसरे दरवाजा तक 16 गुर्जा ही दिखाई दिया। तो 16 गुना 4 करेंगे तो 64 गुर्जा ही होता है। लेकिन टापू महल का प्रसंग में 60 गुर्जा करके भी वर्णन आता है। क्या कहा? 60 गुर्जा। तो वो 60 गुर्जा किस अर्थ में आया? यहां तो देखने में तो 64 गुर्जा ही दिखाई दे रहा है और 64 गुर्जा करके भी वर्णन आता है, परंतु वाणी में 60 गुर्जा करके भी वर्णन आता है। तो ये 64 गुर्जा किस अर्थ में है, 60 गुर्जा किस अर्थ में है, ये हमें समझना होगा। तो गुर्जा की संख्या देखते समय 64 गुर्जा ही है, परंतु उसको 60 गुर्जा भी कहा है। तो इसीलिए उसका अर्थ देखिए, ध्यान दीजिए। ये दरवाजा के इस तरफ का गुर्जा आधा ही हुआ, मतलब 125 मंदिर में से ये 62.5 मंदिर का ही गुर्जा हुआ, और दरवाजा के इस तरफ का गुर्जा भी 125 मंदिर के होना चाहिए था, लेकिन 62.5 का ही हुआ। इसीलिए अन्य गुर्जा 125 मंदिर के हिसाब से देखते समय ये दोनों तरफ के 62.5 मंदिर का आधा आधा गुर्जा को एक संख्या में गिनती करके ये दोनों को मिला करके एक गुर्जा गिनती करते हैं। इधर का आधा, इधर का आधा होने के लिए तो गुर्जा अलग अलग 2 ही है, परंतु इसमें मंदिर की संख्या के हिसाब से देखते समय 62.5 होने से आधा आधा को गिनती करते समय 2 गुर्जा एक ही गुर्जा की संख्या में गिनती हुआ। इस हिसाब से देखेंगे तो 4 दरवाजा के 8 गुर्जा 4 गुर्जा संख्या में आया। इसका मतलब 4 गुर्जा संख्या कम पड़ा कि नहीं, इसीलिए 64 गुर्जा में 4 कम होने से 60 गुर्जा का संख्या भी इस तरह से वर्णन करते हैं। वैसे ये बड़ी वृत्ति के द्वारा खुलासा करके वर्णन किया है, परंतु बाद में वाणी पढ़ते समय अन्य जगह में 60 गुर्जा करके आते समय फिर ये 64 गुर्जा था, 60 गुर्जा किस अर्थ में, तो ये कंफ्यूज न हो, तो इसको मैं यहीं पर खुलासा करके बता दिया हूं। ठीक है, तो देखने में यहां 64 गुर्जा ही दिखाई देता है, परंतु हिसाब से 60 गुर्जा है। इस तरह से समझना होगा। ये समझ में आई बात? तो गुर्जा के बीच में वन ये भी वर्णन किया, प्रत्येक गुर्जा 125 मंदिर का है और बीच में वन भी 125 मंदिर का ही है। ये हुआ महल का एक हार और ये गुर्जा और वन। अब ये एक महल में दरवाजा की गिनती देखिए, देखने में 6 दरवाजा है प्रत्येक महल में। 6 दरवाजा कैसे देखिए, ये बाहरी दीवार में 3 दरवाजा है, वन में आने के लिए 1 दरवाजा, गुर्जा में जाने के लिए 1 दरवाजा, तो बाहर 3 दरवाजा हुआ, और संधि दीवार में 1 और भीतरी दीवार में 1, तो कितना हुआ देखने में 1 2 3 4 5 6। और इसमें भी देखिए 1 2 3 4 5 6। तो इस तरह से प्रत्येक महल में देखने में 6 दरवाजे हैं, परंतु गिनती करते समय कितना होता है, 5 ही दरवाजा होता है। संधि दीवार का दरवाजा 1 दूसरी तरफ गिनती करना होता है, इसीलिए। ठीक है, ये हुआ महल का दरवाजा। अब गुर्जा में दरवाजा देखिए, गुर्जा में
देखने में 5-5 गुर्जे होते हैं, लेकिन हिसाब के 3-3 गुर्जा है। कैसे? ये गुर्जे में देखिए, ये महल से आया हुआ एक गुर्जा, ये महल से आया हुआ एक गुर्जा, 2 गुर्जा हुआ भीतर तरफ, और बाहर 1 2 3 गुर्जा हुआ। तो देखने से तो 1 2 3 4 5 हुआ ना, परंतु हिसाब के 3 ही गुर्जा होते हैं, क्योंकि भीतर का 2 गुर्जा वो महल का गुर्जा है। तो इस तरह से ये महल और गुर्जा के दरवाजा के हिसाब भी हुए। ठीक है, तो इस तरह 64 पहल में 60 महल और 4 दिशा में दरवाजा की शोभा हुई। अब इसके पश्चात ये महल के संधि दीवार से 125 मंदिर भीतर जाइए तो यहां थंब है। ऐसे प्रत्येक मंदिर के संधि के सामने से ऐसे थंब। तो यहां पर तो मैंने महल ही कम बनाया हूं, इसीलिए ये थंब कम होता है, लेकिन ये दरवाजे से ये दरवाजा तक में 16 थंब होते हैं, और ऐसे थंब 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 करके 64 पहल में सब मिलाकर के कितने थंब होते हैं? 64 थंब। तो ये थंबा का हार देखिए, यहां ये महल से 125 मंदिर की दूरी पर है। ये जैसे कि पाल अंदर की महलात में भी ऐसा ही हुआ था ना, महल का चौड़ाई 125 का था, लंबाई 250 का था, इसीलिए ये थंब ये महल से ये थंब तक देखे तो ये दूरी 125 का है, लेकिन ये थंब से ये थंब देखेंगे तो 250 में यहां ये है। अब ये थंब के हार से फिर भीतर जाइए, 125 मंदिर भीतर जाने पर महल का दूसरा हार है। ऐसे 125 मंदिर जैसे अंदर चले जाते हैं, तो इस तरह से यहां महल का दूसरा हार है। ध्यान से देखिएगा, ऐसे दूसरी हार। तो दरवाजा के जगह में तो दरवाजा ही हो गया, फिर ये पहला हार महल की तरह 250 मंदिर के लंबाई 125 मंदिर के चौड़ाई में ऐसे महल के दूसरे हार आया है। अब मैं शब्द से बोल रहा हूं, यहां पर बारीकी से मैं महल का संख्या गिनती नहीं कर रहा हूं। ठीक है, महल का दूसरे हार। अब ये महल के दूसरे हार से भी फिर भीतर चलिए, 125 मंदिर के भीतर जाने पर फिर थंब का हार है। ऐसे थंब का हार करके इसमें भी 64 थंब ही है। अब ये थंब के हार से फिर 125 मंदिर भीतर जाने पर 3 सीढ़ी ऊंचा चबूतरा है। ये क्या कहा? चबूतरा। यहां पर लिख देता हूं मैं, ये चबूतरा। चबूतरा कहते ही 3 सीढ़ी ऊंचा है, और चबूतरा कहते ही चारों दिशा से 3-3 सीढ़ी लगते हैं, ये तो जानते ही है। अब फिर चबूतरा के किनार में थंब का हार है, फिर तो तीसरे हार थंब हुआ ना, ये 1 हार 2 हार 3 हार। तो ये चबूतरा के किनार में 64 थंब का ही तीसरे हार है। ठीक है, इस तरह से। अब थंब से भीतर यहां बीच में बैठक है, और यह बैठक से भी भीतर बगीचा है, और बगीचा के भी मध्य भाग में जल का कुंड है। क्या कहा? यह चबूतरा का बैठक हुआ, ठीक है, और यहां बगीचा, बगीचे, और ये मध्य का कुंड। अब ये यहीं पर लिख देता हूं कुंड करके, यहां लाइन खींच करके कुंड। तो ये है टापू महल के एक भौम की शोभा। मैं फिर से एक बार बता रहा हूं, ये बाहर ताल का एरिया है, ताल की जगह से 3 सीढ़ी ऊंचा ये चबूतरा, जो 6000 मंदिर का लंबा चौड़ा, 18000 मंदिर का गिर्द, 64 पहल का है, और दरवाजा का पहल बड़ा है, यानी कि 750 मंदिर का। अन्य एक एक खास के 15-15 पहल 250 मंदिर का है। एक एक पहल में एक एक महल आने से 60 पहल में 60 महल हुए, और उसमें गुर्जे की बात हुई, फिर गुर्जे के बीच में वन की बात हुई, और जैसे अंदर जाएं तो ये महल के हार से भीतर एक थंबा का हार, फिर उससे भीतर महल का दूसरी हार,
फिर उससे भी भीतर थंब का दूसरी हार, उससे भीतर 3 सीढ़ी ऊंचा चबूतरा, चौतरा के किनारे में थंब और चौतरा के ऊपर बैठक, फिर मध्य में बगीचा और मध्य में जल का कुंड। ठीक है, ये हुआ टापू महल के एक भौम की शोभा। अब टापू महल ऐसे ऊपरा ऊपर 3 भौम चौथी चांदनी का है। कितना कहा टापू महल का ऊंचाई? ये टापू महल का ऊंचाई है 3 भौम चौथी चांदनी। 3 भौम चौथी चांदनी। तो ऊपर देखिए, दूसरी भौम, तीसरी भौम, यही शोभा है ऊपर भी। ठीक है, अब इसके पश्चात हमें सीधा चौथी चांदनी की शोभा देखना है। लेकिन उससे पहले एक बात बता देता हूं, ये गुर्जा में 3 छज्जा करके वर्णन आता है। ध्यान दीजिए, हां, 3 छज्जा। कैसे 3 छज्जा? इस तरफ बाहर एक छज्जा निकलते हैं, इस तरफ एक छज्जा, इस तरफ एक छज्जा, मतलब गुर्जे के 3 तरफ 3 छज्जा ऐसे होते हैं। फिर बॉन में बैठ करके देखते समय बॉन में भी 3 छज्जा का वर्णन आता है। कैसे? ये गुर्जे की तरफ से एक छज्जा, ये महल की तरफ से एक छज्जा, ये गुर्जे की तरफ से एक छज्जा, यहां बैठते समय भी फिर 3 छज्जा दिखाई देता है। ये तो एक भौम में ही। तो ऐसे ऊपरा ऊपर टापू महल के 3 भौम है ना, तो 3 भौम के यहां बैठ करके देखते समय भी 9 छज्जा दिखाई देता है। एक भौम में 3 छज्जा है तो तीनों भौम के 9 छज्जा हुआ ना। और ये एक गुर्ज की छज्जा का गिनती करे तो भी एक भौम में ही 1 2 3 छज्जा का गिनती हुआ, तो तीनों भौम के करके 9 छज्जा का वर्णन होता है। कहने का अर्थ, स्वतंत्र एक गुर्ज के छज्जा गिनती करे तो भी 3 भौम में 9 छज्जा, और वन में बैठ करके छज्जा की शोभा को देखें तो भी 3 9 छज्जा दिखाई देता है। और ये सारी शोभा मानो कि 64 पाखड़ी युक्त पुष्प कमल जैसे ये ताल के जल में झलक रहा है, ऐसी शोभा होती है। ठीक है, अब ये सारी शोभा 3 भौम तक के हुए। अब एक बात ध्यान दीजिए, टापू महल 3 भौम चौथी चांदनी के हुए। चारों दिशा में दरवाजा है। ठीक है, ये उत्तर दिशा का दरवाजा, ये पूर्व दिशा का दरवाजा, ये दक्षिण दिशा का दरवाजा, ये पश्चिम दिशा का दरवाजा। तो यहां से बाहर देखिए तो ताल, उससे भी बाहर देखिए जलरोष, जलरोष के सीधा ऊपर भौमभर ऊपर चौरसपाल, चौरसपाल में चारों दिशा में 4 घाट है कि नहीं, इसीलिए ये उत्तर दिशा के दरवाजा से सीधा चौरसपाल में 9 देवरी का घाट, पूर्व दिशा के दरवाजा के सीधा चौरसपाल में 16 देवरी का घाट, उत्तर दिशा के दरवाजा से सीधा चौरसपाल में 13 देवरी का घाट, पश्चिम दिशा के दरवाजा से सीधा पश्चिम दिशा में चौरसपाल में झुंड का घाट। चारों आमने सामने होते हैं, ये शोभा भी देखना है। और दूसरी बात, ये टापू महल के 3 भौम चौथी चांदनी चौरसपाल के ऊपर आए हुए देहुरी, देहुरी मतलब 16 देहुरी, 13 देहुरी और 9 देहुरी का ऊंचाई बराबर है, चौरसपाल से 1 भौम ऊंचा। और झुंड का घाट तो वो 5 भौम छठी चांदनी में गए हैं। 9 देहुरी, 16 देहुरी और 13 देहुरी के घाट के ऊंचाई से टापू महल और 1 भौम की ऊंचाई में है। क्यों? पालंदर की महलात के जगह से सीधा देखेंगे तो ये टापू महल का पहला भौम है, और यहां से 3 भौम ऊपर गया है ये। और उधर 16 देहुरी, 13 देहुरी, 9 देहुरी देखेंगे तो पालंदर की महलात की जगह से देखेंगे तो भी ये 1 भौम, और चौरसपाल से देहुरी और 1 भौम, 2 भौम की ऊंचाई तक है ये। और ये टापू महल 3 भौम की ऊंचाई में होने से ये और 1 भौम ऊंचाई में शोभा दिखाई देते हैं, ये भी समझना होगा। अब उसके पश्चात ये टापू महल के चांदनी की शोभा को देखना है। अब ये दिल दिमाग में बैठ गया है तो चांदनी की शोभा इतना ज्यादा वर्णन नहीं है, इसीलिए मैं एक ही बार यहाँ पर छोटा सा नक्शा बना करके चांदनी की शोभा को बताऊंगा। उसके बाद फिर एक साथ में नक्शा के द्वारा वर्णन करता हूं
देखिए अब चांदनी में कैसी शोभा होते हैं। वैसे तो चांदनी ऐसे होते हैं, परंतु ये गुर्ज बन आया है ना नीचे, इसलिए प्रत्येक गुर्ज की जगह ये बाहर निकला है ना, इसलिए चांदनी भी ऐसे, ये गुर्ज बाहर निकला है और बन के ऊपर तो अब खाली जगह होना है, इसीलिए चांदनी की शोभा को मैं बता रहा हूं। ऐसे 64 ही है ना, वैसे देखने में तो गुर्जा तो ऐसे, और ये जगह इस तरह से किनार में गुर्जा, ठीक है, ऐसे 64 गुर्जा के ऊपर 64 बैठक है, और ये चांदनी के किनार में 3 सीढ़ी ऊंचा दीवाल उठा है। चांदनी की जमीन से 3 सीढ़ी ऊंचा दीवाल है यहां, और ये गुर्जा भी 3 सीढ़ी ऊंचा दीवाल के बराबर में ही ये गुर्जे के ऊपर की बैठक है। और ये चांदनी के मध्य भाग में चबूतरा है, और चबूतरा के ऊपर सिंहासन है, ठीक है। बस ये शोभा है चांदनी में। अब विशेष ध्यान देने की चीज ये है, मध्य के सिंहासन और चारों तरफ कुर्सियां, राजश्याम जी सिंहासन में विराजते हैं, सखियां कुर्सी में बैठते हैं, ये शोभा तो हर जगह में वर्णन होता है। अब ये टापू महल के चांदनी में किनार में ये गुर्ज है ना, ये गुर्ज के ऊपर भी बैठक है। अब यहां देखिए गुर्ज की संख्या देखने में 64 गुर्ज ही है, परंतु गिनती के हिसाब से देखते समय 60 गुर्ज करके भी वर्णन आया है। उसमें दरवाजा के दाएं बाएं का 2-2 गुर्ज करके, चारों दरवाजे के दाएं बाएं का 8 गुर्ज, आधा आधा ही होने से उसको 4 की संख्या में भी गिनती किया है, वो मैंने पहले ही बता दिया हूं। अब विशेष बात ध्यान दीजिए, चांदनी के ये ऊपर गुर्ज के ऊपर बैठक में, एक बैठक में 200 सखी बैठती है। एक गुर्ज के चांदनी के एक बैठक में 200 सखी बैठते हैं। तो इस तरह से देखें तो 60 गुर्ज के हिसाब से वर्णन करेंगे तो 200 सखी गुना 60 गुर्ज इक्वल टू 12,000 सखी, इस तरह से हिसाब होता है, ठीक है। अब ध्यान दीजिए, ये तो 200 सखी के हिसाब से 60 गुर्ज की बात हुई, तो ये दरवाजा के दाएं बाएं का 2 गुर्ज, आधा आधा गुर्ज करके कहा है ना, तो ये आधा आधा गुर्ज में, एक गुर्ज में 100 सखी, एक गुर्ज में 100 सखी होकर के दोनों को जोड़ करके एक गुर्ज गिनती करेंगे तो 200 सखी हो गया। आधा आधा गिनती करेंगे तो 100 सखी करके 200 सखी हो गया इसमें, ठीक है। तो इस तरह से चांदनी की ये गुर्ज की बैठक में 12,000 सखियां चारों तरफ घेर करके बैठती है, और नीचे ताल में जल की शोभा को देखते हैं। तो ये सुंदर शोभा टापू महल की शोभा है। और टापू किसे कहते हैं? चारों तरफ जल और मध्य में ये 3 भूम ऊपर उठा है, इसलिए टापू हुआ, और महल है ये। तो इस तरह से ये टापू महल की शोभा वर्णन हुआ। फिर भी मैं कहता हूं, टापू महल की ये शोभा वर्णन होने के बाद जब 24 हांस का महल वर्णन करेंगे तो ऐसा ही वर्णन होगा। उसमें हांस के हिसाब से कुछ संख्या फर्क होना वो अलग बात है। बाकी महल का हार, थंब का हार, महल का हार, थंब का हार, मध्य में चबूतरा, चबूतरा के किनारे में थंब, बगीचा, मध्य में कुंड, ये सारी शोभा जो है ना 24 हांस के महल में भी ऐसा ही होता है। वो अभी बता के रख रहा हूं मैं, ठीक है। अब ये समग्र में टापू महल की शोभा हुई और चांदनी की बात भी बता दिया। अब ये टापू महल के ये भौम और चांदनी, ये दोनों शोभा को हम पॉट के नक्शा के माध्यम से देखेंगे। उसके बाद फिर वृत्ति के शब्द के द्वारा अध्ययन करेंगे। तो बाद में फिर ये आराम से आप नोट करिए, लेकिन अभी पॉट के नक्शा के द्वारा देखेंगे। अब ये नक्शा देखिए, टापू महल
पेज नंबर 49, देखिए यहाँ। अब ये पाल अंदर की महलात के जमीन से नीचे का जल रोश मानिए। उसके बाद यहाँ पर ये छोटा सा ही जगह दिखाया है, क्योंकि यहाँ पर टापू महल को हाईलाइट करके दिखाना है ना, इसलिए ये ताल का जगह है, चारों तरफ घेर करके आया है। अब यहाँ से होकर के जैसे ये टापू महल के ये चबूतरा देखिए, ये पूरा चारों तरफ घेर करके ये चबूतरा है। चबूतरा में अब परिक्रमा की जगह को छोड़ करके आगे ये महल का हार शुरू हुआ। देखिए ये महल का हार है। तो ये महल देखिए, तो ये दरवाजा है और यहाँ दरवाजा है। एक दरवाजा से दूसरे दरवाजे के बीच में कितने महल है? 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15, ठीक है। तो यहाँ 15 महल है, तो चारों तरफ 15 गुना 4 60 महल हुए। तो 60 महल का 60 पहल और 4 दरवाजा का 4 पहल करके 64 पहल हुआ। अब ये महल, एक महल 250 मंदिर का लंबा और 125 मंदिर का चौड़ा है। और यहाँ पर छोटा ही सही लेकिन दिखेगा, ये महल के द्वारा गुर्ज देखिए, दोनों तरफ के महल ने आधा आधा जगह देने से ये गुर्ज हुआ। और गुर्ज बन गुर्ज बन गुर्ज बन करके यहाँ पर गुर्ज और बन की शोभा है। तो चारों तरफ ऐसे ही है। और ये दरवाजा की जगह में देखिए, ये दरवाजा के 750 मंदिर की जगह में से मध्य में 250 मंदिर की जगह में खुला दरवाजा है। दाएं बाएं 250 मंदिर चबूतरा ने लिया, तो 750 मंदिर की जगह पूरा हुआ। तो इस तरह से ये महल का एक हार हुआ, ठीक है। और यहाँ दरवाजा देखेंगे तो बाहर की तरफ 3 दरवाजा, संधि दीवार में एक दरवाजा, भीतरी तरफ एक दरवाजा होता है। तो ये महल के हार से भीतर जाइए 125 मंदिर, तो यहाँ थंब का हार देखिए, चारों तरफ घूम करके ये 64 थंब है। थंब के हार से फिर भीतर जाइए, ये महल का हार है। इसमें भी 4 दिशा में दरवाजा और बाकी 60 महल है। और ये महल भी 250 मंदिर का लंबा और 125 मंदिर का चौड़ा है। यहाँ से फिर 125 मंदिर आगे जाने पर ये थंब का हार है। थंब के हार से 125 मंदिर अंदर फिर 3 सीढ़ी ऊंचा चबूतरा है। चबूतरा में बाहरी किनार में ये खुला बैठक है और उसके बीच में ये बगीचा है और बगीचा के मध्य भाग में कुंड है, ठीक है। तो ये हुआ टापू महल का एक भौम। ऐसे ऊपरा ऊपर 3 भौम, चौथी चांदनी है ये, ठीक है। अब इसके पश्चात हम चांदनी की शोभा को देखेंगे। अब ये देखिए टापू महल की चांदनी, पेज नंबर 50। देखिए तो ये किनार में 64 गुर्ज के चांदनी में 64 बैठक है। और ये चांदनी के किनार में यहाँ देखिए, चांदनी के जमीन से 3 सीढ़ी ऊंचा ये दीवाल है। चारों तरफ फिर करके ये दीवाल आया है और ये दीवाल से यहाँ गुर्ज के चांदनी में जा सकते हैं। ये चांदनी के बैठक से फिर ये दीवाल में दोनों तरफ कहीं भी जा सकते हैं। और उसके बाद फिर ये चांदनी के मध्य भाग में कमर भर ऊंचा चबूतरा, यानी कि बाहर की ये दीवाल और मध्य का चबूतरा का ऊंचाई बराबर में है। और ये बीच में खुला जगह, यहाँ बगीचा की शोभा होता है। और चबूतरा के ऊपर ये सिंहासन, चारों तरफ कुर्सियाँ। यहाँ पर भी राजश्यामा जी सखियाँ विराजते हैं। और यहाँ गुर्ज के चांदनी में जैसे कहा, एक एक बैठक में 200 सखियाँ करके 60 गुर्ज के हिसाब करेंगे तो 12,000 सखियों की बैठक ये गुर्ज के चांदनी के ऊपर होते हैं। तो ये हुआ टापू महल की चांदनी की शोभा। तो इस तरह से ये टापू महल और टापू महल की चांदनी की शोभा पॉट के नक्शा के माध्यम से भी हमने देखा। तो ये जो भी इसका हिसाब है और जो भी शोभा है, इसको आप बाद में नोट करेंगे। उससे पहले अब वृत्ति के शब्द के माध्यम से हम टापू महल और टापू महल की चांदनी प्रसंगों को अध्ययन करेंगे। अब वृत्ति में देखिए, पेज नंबर 105 में टापू महल है और यहाँ पॉट में 49 नंबर पेज में टापू महल है। तो अब वृत्ति के शब्द के द्वारा हम अध्ययन करेंगे। टापू महल। हाउज कौशर के टापू महल के चबूतरे की लंबाई चौड़ाई 6000 मंदिर और गिर्द 18,000 मंदिर है। जल के चबूतरे से 3 सीढ़ी ऊंचा
टापू महल का चबूतरा है। उस चबूतरे पर टापू महल के 60 मंदिर और 4 दरवाजे हैं। इनके चारों तरफ गहरा अभीत जल है। नीचे चौपाई, ताल बीच टापू बन्यो, मोहल बन्यो तीन पर, तीन गिरदवाए जल है, खूबी हौज कहूं क्यों कर। अब यहां देखिए, हमने इसका वर्णन करते समय महल शब्द प्रयोग किया और यहां वृत्ति में मंदिर शब्द के द्वारा बताया। ऊपर मंदिर शब्द आया है ना, 60 मंदिर करके। तो फिर नीचे देखिए, ताल बीच टापू बन्यो, महल बन्यो तीन पर करके टापू महल में महल शब्द प्रयोग किया है। इसीलिए चाहे महल शब्द हो चाहे मंदिर शब्द हो, इसमें ज्यादा कोई फर्क नहीं पड़ेगा। कई जगह में मंदिर शब्द आता है, कई जगह में महल शब्द आता है। तो यहाँ चौपाई के शब्द के हिसाब से देखेंगे तो महल शब्द आया है, तो उसका लंबाई चौड़ाई का सारा हिसाब तो देख लिया है। शब्द में इतना फर्क की कोई बात नहीं है, ये भी आपकी जानकारी के लिए बता दिया हूं। अब चौपाई के अर्थ को देखिए। इस तालाब के मध्य में एक टापू यानी द्वीप अधिकाधिक शोभायमान है। इस पर एक विशाल भवन महल अत्यधिक शोभायुक्त सुशोभित है, जिसके चारों ओर अथाह जल भरा है। इस प्रकार हौज कौसर ताल की विलक्षण शोभा सुंदरता का वर्णन कैसे करूं। ऊपर देखिए फिर, अतएव टापू महल की शोभा 64 दल के पुष्प के समान है। आगे इसका क्रमशः वर्णन करते हैं। चारों तरफ 4 बड़े दरवाजे हैं और 64 गुर्ज फिरे हैं। तो यहाँ 64 गुर्ज करके ही वर्णन आया है, लेकिन वाणी में 60 गुर्ज करके आता है। तो 64 गुर्ज किस अर्थ में, 60 गुर्ज किस अर्थ में, ये भी खुलासा किया है। 60 मंदिरों की 2 हारें हैं। इनमें से एक मंदिर इन ब्रैकेट महल, देखिए वो मंदिर को ब्रैकेट में महल शब्द से भी यहीं पर बताया है कि लंबाई 250 मंदिर और चौड़ाई 125 मंदिर है, जिनके मध्य में एक हार थंबों की और भीतरी हार मंदिर की भीतरी तरफ थंबों की दूसरी हार है। मध्य में चबूतरा है। चबूतरे की किनार में थंबों की तीसरी हार है। चबूतरा कमर भर ऊंचा है। चबूतरे के चारों तरफ से 3-3 सीढ़ियां उतरी है और चारों ओर कठड़ा है। चबूतरे के मध्य में चहबच्चा है। वहां फूलों की भांति फुहारे उड़ते छूटते हैं। भीतरी हार मंदिरों में गिनती की 3-3 परंतु देखने में 4-4 मेहराबें यानी कि दरवाजे हैं। बाहरी हार मंदिर में गिनती की 5-5 परंतु देखने में 6-6 मेहराबें यानी कि दरवाजे हैं। एक एक मेहराब सामने बाहरी तरफ है। 2-2 मेहराब दोनों गुर्जों में है। 2-2 मेहराबें 2 मंदिर की संधि की दीवार के दोनों बगल में है और एक एक मेहराब भीतरी तरफ है। इनमें देखने में 6-6 किंतु हिसाब के 5-5 दरवाजे हैं। अतः 4 बड़े दरवाजे घाटों की तरफ चारों दिशाओं में है। घाटों की तरफ मतलब चौरस पाल में 4 घाट है ना, 4 दिशा में, उसके तरफ 4 बड़े दरवाजे। उनके आगे चौक और कठड़ा है। गुर्जों के मध्य में तथा बीच बीच में वन है। गुर्जों में 5-5 दरवाजे हैं। 3-3 दरवाजे बाहरी तरफ है और 2-2 दरवाजे मंदिरों में आने जाने के लिए है। टापू की 3 भौम और चौथी चांदनी है। नीचे की भौम में चहबच्चा है और अन्य 3 भौमों में चबूतरा है। तो ये मध्य में हमने जो चहबच्चा की बात की ना, यहाँ नक्शा में देखिए फिर ये जो चहबच्चा है ये प्रथम भौम में ही होता है। हाँ, तो ये दूसरी भौम, तीसरी भौम, चौथी चांदनी में इसके मध्य में वो चबूतरा ही होता है। ये चहबच्चा प्रथम भौम में ही होता है।
गुर्जों के मध्य में फिरते झरोखे हैं। झरोखा मतलब वो बाहर निकला हुआ छज्जा जैसी शोभा, उसको झरोखा करके बताया। गुर्जों पर प्रत्येक भौम में 3-3 छज्जे है। तो उसके लिए पहले ही कहा, फिर भी अगर देखना हो तो देखिए, जैसे ये गुर्ज है ना, एक तरफ का छज्जा, दूसरी तरफ का छज्जा, तीसरी तरफ का छज्जा, तो इसलिए प्रत्येक भौम में 3 छज्जा करके कहा। तो तीनों भौम के करके 9 छज्जा की बात होती है। एक एक छज्जे जल की तरफ और एक एक छज्जे वन की तरफ है। मतलब देखिए यहां ये छज्जा जल की तरफ, क्योंकि यहां से यहां जल है, और ये छज्जा वन की तरफ है और ये छज्जा वन की तरफ है। तो इस अर्थ में बताया है तीनों भौमों के 9 छज्जे हुए। ये भी समझ गए हैं। नीचे चौपाई, 3-3 छज्जे तरफ जल के, 6 छज्जे वन पर, अंदर गृदवाए मोहलात, बीच बैठक चबूतर। 3-3 छज्जे तरफ जल के, मतलब एक गुर्ज में 3 छज्जे जल के तरफ, मतलब एक भौम का एक छज्जा, तो तीनों भौम का 3 छज्जा जल के तरफ हुआ, और 6 छज्जे वन के तरफ करके कहा, तो ये 3 छज्जा इस तरफ के वन में तीनों भौम के, और ये 3 छज्जा इस तरफ के वन में तीनों भौम के करके 6 छज्जा वन के तरफ हुआ। तो इसका अर्थ, हौज कौशर के टापू महल की चांदनी में गुर्जों की तीनों भूमिकाओं के 3 छज्जे जल की ओर है एवं 6 छज्जे दोनों ओर वन के हैं। इनके अंदर चारों ओर मोहलातें एवं बीच में कमर भर ऊंचे चबूतरे पर बैठक बैठती है। ऊपर से देखिए, फिर तीनों भौमों में दोनों ओर की बंदिश की ओर एक एक छज्जे है। बंदिश की ओर कहने का मतलब यहाँ वन की दिशा की तरफ। हाँ, ये गुर्ज से दोनों तरफ वन है ना, तो वन की दिशा मतलब बंदिश उस शब्द में है, एक एक छज्जे है करके कहा। इस प्रकार 6 छज्जे हुए। प्रत्येक भूमिका में एक एक छज्जे सामने जल यानी तालाब की तरफ होने के कारण 3 छज्जे जल की तरफ हुए। इस प्रकार तीनों भौमों के कुल 9 छज्जे एक एक गुर्जों पर शोभायमान है। तो इस तरह से ये टापू महल का वर्णन हुआ। अब आगे टापू महल की चांदनी, तो इसके लिए नक्शा में पेज नंबर 50 में है। देखिए, टापू महल की चांदनी, गुर्जों की चांदनी से टापू महल की चांदनी में हर गुर्ज से दोनों तरफ जाने के लिए खुले हैं। चांदनी को घेरकर किनार में कमर भर ऊंची दीवार है, उस पर लाल कांगरी है और 60 बड़े बड़े गुर्जों की चांदनी में 60 कुर्सियां धरी है। देखिए, तो अब यहां आकर के 60 गुर्ज करके कहा, तो पहले 64 गुर्ज कहा था, यहां आकर के 60 गुर्ज कहा, तो 64 गुर्ज किस अर्थ में, 60 गुर्ज किस अर्थ में, ये हमने अच्छी तरह से खुलासा किया है, तो उसी हिसाब से समझ सकते हैं। तो आगे देखिए, इन प्रत्येक कुर्सियों पर 200 सखियां एक साथ बैठकर तालाब के ऊपर आई हुई लहरों के सुमनोहर दृश्यों पर दृष्टिपात करती है और ठंडी हवा खाती है, क्योंकि इस गुर्ज की चांदनी से 6 लाख कोस की दूरी पर स्थित तालाब में पानी की बड़ी बड़ी लहरों का मनमोहक दृश्य देखते ही बनता है। ये दृश्य अति आनंदप्रद होने के कारण इन्हें कितना भी देखे दृष्टि तृप्त ही नहीं होती। इस चांदनी के मध्य भाग में कमर भर ऊंचा चबूतरा है, जिसकी चारों दिशाओं में 3-3 सीढ़ियां लगी हुई है। श्री युगल स्वरूप के लिए मध्य में गज भर ऊंचा रत्न जड़ित सिंहासन है और सर्व सखीगण के लिए चारों ओर विभिन्न प्रकार की अथवा 4 प्रकार की कुर्सियां रखी हुई है। श्री युगल स्वरूप गज भर ऊंचे रत्न जड़ित सिंहासन पर आसीन होते हैं, तो निखिल सखियां कुर्सियों पर विराजमान होती है। अब नीचे चौपाई देखिए, बीच तखत विराजत सब थे ऊंचा गज भर, बैठक हक बड़ी रूह शोभा लेत सब पर। अर्थ,
हौज कौशर के टापू महल की चांदनी में कमर भर ऊंचे चबूतरे के मध्य भाग में गज भर ऊंचा सिंहासन अति शोभायुक्त शोभायमान है। उस सिंहासन पर श्री राज श्यामा जी आसीन होते हैं। अतः यहाँ 4 प्रकार की कुर्सियों पर सर्व सखियां मधुमक्खियों की तरह युगल स्वरूप के साथ विराजमान होती है। उसकी मनमोहक शोभा चारों ओर छा जाती है। ऊपर से देखिए फिर, यहाँ श्री युगल स्वरूप सखी मंडल को साथ में लेकर शुक्ल पक्ष की चतुर्दशी को पधारते हैं। चांद 14वीं रात को बैठे चांदनी नूर जमाल, सन्मुख सवे बैठाए के करे खावंद रूहे खुशाल। अर्थ, शुक्ल पक्ष की चतुर्दशी की रात्रि में चंद्रमा की छटायुक्त चांदनी में श्री राज श्यामा जी यहाँ आकर विराजमान होते हैं तथा समस्त सखीगण को अपने चारों ओर बैठाकर उन्हें अधिकाधिक प्रमोदित करते हैं। ऊपर, दिन के 3 बजे से रात के 9 बजे तक यहाँ रहकर विभिन्न लीला क्रीड़ा करते हैं। तो इस तरह से ये टापू महल की चांदनी प्रसंग भी पूरा हुआ। तो समग्र में हौज कौशर का वर्णन प्रसंग इस तरह से पूरा हुआ। ठीक है, तो अब ये हौज कौशर को अच्छी तरह से चिंतन करके दिल दिमाग में बिठाइए। अब आगे 24 हांस का महल आ रहा है। इसके लिए जैसे कि मैंने पहले ही कहा, टापू महल के जैसे ही शोभा 24 हांस के महल में भी आता है। जो भी शोभा है इसको हम कल अध्ययन करेंगे। तो आज के लिए यहीं पर विश्राम करते हैं। पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। प्रणाम।